अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहते हैं ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था, ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम उनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। मजीद कहा, ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा। कहा, हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागजी शेर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी यूरोप और नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अमरीका ने बार बार नेटो की मदद की, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। बाज़ रहनुमाओं ने कहा, ईरान तनाज़ा यूरोप की जंग नहीं, यूक्रेन भी अमरीका की जंग नहीं, लेकिन हमने मदद की। ईरान हरासा करना बंद कर दे तो कल ही आबनाई हुर्मुज़ खुल जाएगा। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की तस्दीक। विटकॉफ का कहना है कि अमरीका की जानिब से ईरान को तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई। इस मामले में पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का किरदार अदा कर रहा है। ये डील कामयाब होती है तो ईरान के लिए बतौर मुल्क अच्छा होगा। ईरान को भिजवाई गई लिस्ट के साथ साथ ये बता दिया है कि अमरीका से मुताल्लिक गलत अंदाज़े मत लगाना। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक गैर ज़रूरी क्या सराहियाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमरीका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसाई एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ एकतरफा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती अमन मनसूबे का जवाब दे दिया है। अब उसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। एक तरफ मुज़ाकरात के दावे, दूसरी तरफ बर्बरियत की इंतहा। अमरीका इसराइल हमलों से बात ना आए। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। सियोनी तैयारों ने यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दाग दिए। शिराज में बमबारी, 2 अफराद शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, मशहद और अस्फहान में भी धमाके। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 7 शहरी शहीद। जंग के आगाज़ से अब तक शहदा की तादाद 1937 हो गई। 212 बच्चे, 40 खवातीन शामिल हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान में 10,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने के अतराफ में भी इसराइली तैयारों की बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला महफूज रहा। ईरान का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। सैटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले। घरों और गाड़ियों को नुकसान। दर्जनों सियोनी शहरी जख्मी। खित्ते के ममालिक भी निशाना। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लिबनान में इसराइली टैंक तबाह। अमरीका के अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी काबीना ब्रीफिंग में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अल जज़ीरा के मुताबिक सियोनी आर्मी चीफ का कहना है, अफरादी कुव्वत में कमी की वजह से फ़ौज नाकाम हो जाएगी। फ़ौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई महाज खोलने के बायस कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से फ़ौज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। हिजबुल्लाह जीत गई, हम हार गए। गुस्से में बिफरे 2 इसराइली मेयर्स ने हकीकत जाहिर कर दी। मेयर मार्गालियूत
हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते ज़ारो कतार रो पड़ा। कहा हर चीज़ तबाह हो गई लेकिन कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मेयर चार्टी सेजन ने कहा कि मगरबी ममालिक को पैगाम देते हुए कहा कि तस्लीम करो, तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। इसराइल का एक शहर सफ़ा हस्ती से ही मिट चुका है, 2/3 शहरी घर छोड़ चुके, किसी को ज़रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, सड़कों पर गड़े पड़े हैं और कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में मेट्रोवल, साइट एरिया, नाजिमाबाद समेत बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। IH चंडीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया और लियारी में रिमझिम। क्लिफ्टन, सीवी और अतराफ में भी बारिश। सिंध में 29 मार्च तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी भीग गए। लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, ओकाड़ा, खुशाबर, पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा।